हेलो बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 12। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एक मैग्नेटिज्म का नया टॉपिक, जैसे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े थे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पढ़े थे, वैसे ही हम लोग बेसिकली मैग्नेटिज्म में क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक बेसिकली उसी का इंप्रूव वर्जन, अलग वर्जन बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बच्चों उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है बच्चों, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट भी बोला जाता है। तो या आप बोलो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या फिर क्या बोलो बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? मैग्नेटिक मोमेंट क्यों बोला जाता है बच्चों? क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक हमेशा किस फॉर्म में होता है बच्चों, मैग्नेट हमेशा किस फॉर्म में होता है, डाइपोल के फॉर्म में होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट बोलोगे तो ऑब्वियस सी बात है, उसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर बात? तो चलिए हम लोग आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम क्या होगा बच्चों? टॉपिक का नाम होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या क्या बोलते हैं बच्चों इसको, या फिर हम एक और नाम से जानेंगे, क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या फिर क्या बोले बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है? अच्छा ये बताओ बच्चों कि अगर हम लोग को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ना है, इसके पहले थोड़ा सा हम समझते हैं बच्चों कि हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद है। सबको पता है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, हमारा ये मान लो क्या है, निगेटिव चार्ज, ये कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बच्चों, डी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मोमेंट होता है डाइपोल मोमेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस। पी वेक्टर बराबर कितना होता है बच्चों, क्यू इंटू डी, और डायरेक्शन किधर होता है बच्चों, निगेटिव से किधर, पॉजिटिव की तरफ। ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बच्चों इसी तरह हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों इस चैप्टर में जो हमारा बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, या मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म ले लो, या मैग्नेटिज्म एंड मैटर ले लो, जो हमारा 4th चैप्टर है मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, 5th चैप्टर क्या बच्चों, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो बच्चों इस चैप्टर में मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में हमको क्या पढ़ना है बच्चों, हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, किसका बच्चों, करंट कैरिंग लूप का। हमको बेसिकली मैग्नेट वगैरह का नहीं निकालना है, लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बच्चों कि मैग्नेट का कैसे निकालेंगे। तो बच्चों हम लोग एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है, ऐसे एक मैग्नेट है बच्चों, इसको हम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि एज्यूम कर लो बच्चों कि ये हमारा क्या है, एक मैग्नेट है। मैग्नेट का ये क्या हो गया, चलो एज्यूम कर लेते हैं, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो गया, और मैग्नेट का ये क्या हो गया बच्चों, साउथ पोल। और मैग्नेट का लेंथ कितना है बच्चों, मान लो ये मैग्नेट का लेंथ हमको कितना दिया है, एल दिया है। तो क्या बच्चों इसके पास भी क्या है, दो पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक क्या, साउथ पोल। तो क्या इसके पास भी मोमेंट होगा, इसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, इसके पास क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैसे लिखते हैं बच्चों, एम। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और यहाँ पे क्या है, चार्जेज हैं, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल को क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्थ पोल के जगह पे हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लिखते हैं, जिसको किस से डिनोट किया जाता है बच्चों, प्लस m से। क्या बोलते हैं बच्चों इसको पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ये कि इसको क्या समझते हैं बच्चों, इसको निगेटिव चार्ज की तरह क्या लेते हैं, निगेटिव मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको माइनस m से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो चार्ज है इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आता है, m का मतलब क्या हुआ बच्चों, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का, सॉरी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का, किसी एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का क्या मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, m, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, l। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m इंटू कितना, l। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे भी समझ जाओ बच्चों। बहुत लोग क्या समझता है कि ये जो L है बच्चों वो क्या है, मैग्नेट का लेंथ है। नहीं बच्चों, ये L जो होता है वो मैग्नेट का लेंथ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों कि ये जो D होता है वो क्या होता है, चार्ज के बीच का सेपरेशन। वैसे ही ये L क्या होगा बच्चों, इस मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बीच का सेपरेशन।
क्लियर बच्चों। आज जो बेसिकली हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है या नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, वो मैग्नेट के इंड पॉइंट पे नहीं होता है। इंड पॉइंट से क्या होता है बच्चों, थोड़ा पहले। वैसे ये साउथ पोल यहां पे नहीं बनेगा, ये क्या होगा बच्चों, इससे थोड़ा पहले बनेगा। तो जो लेंथ होता है बच्चों, वो क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बीच का डिस्टेंस होता है। क्लियर बच्चों। हम क्या देखते हैं, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का डिस्टेंस होता है, दो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है बच्चों, दोनों बेसिकली मैग्नेट का ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है, उससे क्या होता है, कम। इस लेंथ को क्या बोलेंगे बच्चों, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ क्या, मैग्नेट। इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, इसको बोला जाएगा मैग्नेटिक लेंथ। तो यहां पे कौन सा लेंथ होगा बच्चों, मैग्नेटिक लेंथ। बच्चों जो मैग्नेटिक लेंथ होता है LM, वो क्या होता है बच्चों, लगभग 84% होता है। ठीक है, आप लोग याद करना, एग्जैक्ट हम बेसिकली बताएंगे अगले चैप्टर में, शायद 84 ही होता है। 0.84 इंटू क्या हो जाएगा, LG। ज्योमेट्रिकल लेंथ का कितना होता है, 0.84%, सॉरी कितना होता है, 0.8, ठीक है, टाइम्स, या फिर क्या बोले 84%। क्लियर है। तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे मैग्नेटिक लेंथ है, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ नहीं है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा NCERT ये बोलता है कि ये जो हमारा मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, हमेशा मैग्नेट किस फॉर्म में होता है बच्चों, डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए m बराबर कितना, स्मॉल m इंटू L। हम लोग इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग थोड़ा बहुत नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, किस केस में बच्चों, मैग्नेट के केस में। हमको क्या पढ़ना है बच्चों, हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ना है, लेकिन किसका बच्चों, करंट कैरिंग कॉइल का। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। क्लियर है, हमको किसका पढ़ना है बच्चों, अभी करंट कैरिंग कॉइल का पढ़ना है। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको लिखो, अगर नहीं भी लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखना। ऐसे तो याद ही रहेगा, लिख ही लो इसको। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट कैरिंग कॉइल एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या करंट कैरिंग कॉइल एज ए मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, चाहे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। चलो इसको मिटा देते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे यहां से लिखो, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल का क्या निकालना है बच्चों, हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्लियर है। तो चलो बच्चों, मान लो कि हमारे पास क्या है, ऐसा एक करंट कैरिंग कॉइल। क्लियर है, ये क्या हुआ बच्चों, हमारा ये करंट कैरिंग कॉइल है। इसमें कितना करंट जा रहा है बच्चों, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। अब बच्चों मान लो ये कॉइल है, तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो मान लो इस कॉइल का एरिया कितना दिया है हमको, A। ठीक है, एरिया ऑफ कॉइल कितना है, A। और इस कॉइल में क्या हो रहा है बच्चों, I करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर बच्चों हम क्या लिखें, इस कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखें, यानी क्या बच्चों, कैपिटल M। इसको किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, कैपिटल M से। यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यहां पे लिख लेना डाइपोल मोमेंट, इसको किससे डिनोट करेंगे बच्चों, कैपिटल M से। क्लियर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, जो हमारा कैपिटल M होगा वो कितना हो जाएगा, वो क्या होता है बच्चों, I इंटू A। क्या होता है बच्चों, I इंटू A। और A क्या है बच्चों, एरिया वेक्टर। A क्या होता है बच्चों, एरिया वेक्टर। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज डिफाइंड एज ए M इज इक्वल टू कितना, I इंटू A। I क्या होगा बच्चों, इस कॉइल से में फ्लो करने वाला करंट, और A क्या होगा बच्चों, एरिया किसका, इस कॉइल का एरिया। क्लियर है बात क्लियर है बच्चों। यानी कि M बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू A। लेकिन हम जानते हैं बच्चों कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा बच्चों। तो इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। अब बच्चों इसका एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों, इस लूप के परपेंडिकुलर किधर होगा बच्चों, करंट के डायरेक्शन में उंगली को कर्ल करो, जो आपका थंब का डायरेक्शन होगा बच्चों वो क्या बताएगा, वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। कैसे निकालेंगे बच्चों एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, जिस
बेसिकली लूप में, ठीक है, जिस लूप में क्या होगा बच्चों, जिस लूप में या जिस कॉइल में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उस कॉइल में करंट के डायरेक्शन में उंगली कर्ल करो, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या बताएगा बच्चों, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, आउटवर्ड, इस केस में क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी लिख सकते हैं। इसका एसआई मतलब लिख ले बच्चों, इट्स एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका यूनिट कितना हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी लिख सकते हैं बच्चों, इसका डायमेंशन यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एम्पियर का ए होता है या फिर आई होता है, और मीटर स्क्वायर यानी कितना बच्चों, एल के पावर 2, या फिर क्या लिख दोगे, आई इंटू कितना, एल के पावर 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए क्या, करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, इसको लिखो बच्चों, इस पे बेस्ड एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जल्दी से लिखो इसको, हो गया बच्चों, मिटा दे इसको, मिटा दे। अच्छा चलो क्या करो, यहां से देखो, ये तो बेसिकली इजी क्वेश्चन आएगा। चलो इस पे देख लेते हैं हम लोग से अगर पूछता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या निकालिए, डायरेक्शन निकालिए या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालिए, यही आता है निकालने के लिए, एरिया दे देगा, करंट दे देगा, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो क्या दिया है हमको, एक क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे है, ये मान लो कौन सा प्लेन है बच्चों, वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे जेड हो गया। इसमें क्या है बच्चों, इसमें एक हमको रिंग दिया है जिसका रेडियस कितना है बच्चों, जिसका रेडियस है 2 मीटर। चलो थोड़ा अच्छा देते हैं, और करंट कितना हो रहा है बच्चों, 4 एम्पियर। तो हमसे क्या बोला है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल। इस कॉइल का क्या पूछ दिया हमसे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वेक्टर फॉर्म में पूछा है बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे बच्चों, इसका डायरेक्शन भी निकालेंगे, निकल जाएगा बच्चों। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्वियस ही बात है, बनना चाहिए। कैसे बनेगा बच्चों, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, करंट कितना जा रहा है 4, और एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू किसका स्क्वायर बच्चों, 2 का स्क्वायर, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 पाई, कितना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन भी निकालेंगे। डायरेक्शन कैसे आएगा बच्चों, किस डायरेक्शन में होता है, ए के डायरेक्शन में, और ए का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, करंट के डायरेक्शन में अगर उंगली कर्ल करेंगे, जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा बच्चों, वो क्या बताएगा, ये एरिया का डायरेक्शन बताएगा। तो एरिया किधर आ रहा है बच्चों, एक्स वाई प्लेन में अगर हम कर्ल करेंगे तो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। बाहर कौन सा एक्सिस है बच्चों, जेड एक्सिस, यानी यहाँ पे इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा बच्चों, के कैप, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर अच्छे से लिखना है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 16 पाई कितना, के कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल सा बात है, सिंपल सा केस है। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन है, मिटा दे इसको, एक और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मिटा दे बच्चों इसको, मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या देता है कि एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास क्या है, ऐसा एक कॉइल है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन है, ये x, ये y, और ऐसे क्या है बच्चों, एज्यूम कर लो ये z। इसमें एक हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, चलो हमारे पास स्क्वायर लूप है, ऐसे एक स्क्वायर लूप है, क्लियर है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा बच्चों, डायग्राम समझ में आया कैसे है, ये क्या है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है बच्चों, ऐसे करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसका एज लेंथ कितना दिया है, ए। क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे है, मान लो कि एक लूप ऐसे है और एक लूप क्या है, ऐसे है, क्लियर है। एक ये एक्स वाई प्लेन में है लूप, तो उसका क्या कर दिया, लूप नहीं बेसिकली ऐसे फ्रेम बना दिया एक्स वाई प्लेन में, इसको क्या कर दिया बच्चों, बाहर खींच दिए, किस में, एक्स जेड प्लेन में, ऐसे है। इस पूरे लूप में क्या हो रहा है बच्चों, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको क्या बताना है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। हमसे क्या, सॉरी क्वेश्चन है,
हमसे क्या पूछा बच्चों, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकालिए, निकालिए इस कॉइल का कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हो, अटेम्प्ट करो, देखो कैसे बनेगा, कैसे बनाया जाएगा बच्चों, इसको अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करिए बच्चे, बताइए कैसे बनेगा, बना सकते हैं। देखो क्या होगा यहां पे बच्चों, यहां पे अगर पूरा का पूरा कॉइल का एक साथ अगर बनाओगे बच्चों तो थोड़ा क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखो बच्चों, यहां से करंट गया इस सर्किट में, फिर कहां गया बच्चों, आगे गया, फिर यहां पे आया और आगे बढ़ा। ठीक है, यहां से फिर वापस आकर के फिर ऐसे घूम रहा है। क्या इस ब्रांच में करंट है? बिल्कुल नहीं, इस ब्रांच में करंट बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मान सकते हैं कि नहीं, कि मान लो कि इधर एक आई करंट जा रहा है, इधर से भी क्या हो रहा है, आई करंट आ रहा है। ऐसा होता नहीं है, हम क्या करते हैं बच्चों, एज्यूम कर रहे हैं। अगर ऐसा एज्यूम कर ले बच्चों तो क्या बन जाएगा, इसमें तो नेट करंट अभी भी 0 हो जाएगा। यानी कि ऐसा एज्यूम कर ले बच्चों तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास 2 कॉइल है, एक कॉइल ऐसे है, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल कैसे कैसे बच्चों, और एक कॉइल ऐसे है। ठीक है, एक कॉइल ऐसे, ठीक है, इसका भी एरिया ए, इसमें करंट आई जा रहा है, और इसका भी क्या बच्चों, इसका भी एरिया ए, इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, करंट आई आ रहा है। क्लियर है? तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। मान लो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बोल दे बच्चों, m1, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बोल दे बच्चों, m2। लिख सकते हैं बच्चों, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I इंटू ए। इसमें कितना करंट जा रहा है बच्चों, I, तो क्या लिखेंगे I, और एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर के एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों, एज लेंथ का स्क्वायर, यानी कि a इंटू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं बच्चों, डायरेक्शन किधर होगा, देखो ध्यान से, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, और ये क्या है वाई, और बाहर वाला क्या है जेड। ये एक्स वाई प्लेन में है, तो क्या करेंगे बच्चों, लूप के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में उंगली कर्ल करेंगे। थंब किधर आया, बाहर की तरफ, यानी कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, और बाहर कौन सा डायरेक्शन है बच्चों, किक है। वैसे ही m2 लिखेंगे बच्चों, करंट कितना है I और एरिया कितना है ए, लेकिन इसका देखो बच्चों करंट के डायरेक्शन में, ये हमारा जेड एक्सिस था, तो ऐसे अगर इस एक्सिस में है तो अगर ऐसे कर्ल करेंगे तो थंब किधर आ रहा है बच्चों, ऊपर, यानी कि ऊपर कौन सा एक्सिस है बच्चों, जे कैप। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का वेक्टर सम, यानी क्या लिखेंगे m1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, m2। m1 कितना है बच्चों, m1 हो जाएगा I इंटू ए स्क्वायर के कैप, m2 कितना है बच्चों, m2 है I इंटू ए स्क्वायर कितना, जे कैप। क्लियर है? तो यहां से अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट लिखे m तो कितना हो जाएगा बच्चों, I इंटू ए स्क्वायर, कॉमन कर लो, जे कैप, अब प्लस कितना हो जाएगा, के कैप। ये वेक्टर फॉर्म में। इसका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो, रिजल्टेंट निकालोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट निकालोगे इसका, सॉरी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, I इंटू ए स्क्वायर, रूट अंडर कितना, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा, √2I ए स्क्वायर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बात क्लियर हो रहा है कैसे निकालना है, कितना सिंपल तरीका है निकालने का, निकाल सकते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, जिसमें अगर हम लोग को सिर्फ डायरेक्शन के फॉर्म में निकालना हो तो मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल सकते हो। इसको मिटाए बच्चों, मिटा दे इसको, चलो इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन मान लो हमारा ऐसे है, ये वाला कौन सा एक्सिस है, ये वाला हो गया एक्स एक्सिस, ये वाला क्या हो गया वाई एक्सिस, और ये वाला क्या हो गया जेड एक्सिस। हमसे क्या बोला है बच्चों कि एक लूप है जो कौन सा एक्सिस में है, ऐसे कुछ करके है। रुक जाओ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। चलो ऐसे ऐसे एक स्क्वायर लूप है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया बच्चों, हमसे दिया है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है 60, इसका एज लेंथ कितना है a, और इससे करंट कितना जा रहा है I। तो हमसे क्या बोला बच्चों, हमसे बोला फाइंड वेक्टर फॉर्म में, ऐसे स्केलर फॉर्म में तो निकाल सकते हैं I इंटू ए स्क्वायर, डायरेक्ट इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, और करंट कितना है I, लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, वेक्टर फॉर्म में। तो क्या बोला, फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड डायरेक्शन ऑफ m, या फाइंड m इन वेक्टर फॉर्म।
ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए किस फॉर्म में बच्चों, वेक्टर फॉर्म में। चलो इसको हम ले देते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। ऐसा एक क्या है, स्क्वायर है, जिससे करंट कितना फ्लो कर रहा है बच्चों, आई। और स्क्वायर कैसे दिया हुआ है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस है। और स्क्वायर कैसे बच्चों, ऐसे है, क्लियर है, इस प्लेन में है, ऐसे दिया हुआ है स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है वो बेसिकली इसका एक साइड, नीचे वाला जो साइड है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालिए। चलो जल्दी से निकालो आप लोग, अटेम्प्ट करो, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी अटेम्प्ट करो बच्चों। हो गया बच्चों, मिटाएं। देखो बच्चों, अगर इसका स्केलर फॉर्म में निकालना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्या निकालना है, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, आई इंटू ए, यानी हमको डायरेक्शन भी बताना होगा। अच्छा एरिया, ये बताओ, कोई भी अगर एक लूप है, ऐसे लूप है, ये ए बी सी डी, तो अगर इसका हमको एरिया लिखना होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और दोनों क्या वेक्टर फॉर्म में, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो ऐसे आए कि नहीं, ए बी क्रॉस कितना, बी सी, या फिर क्या लिख सकते हैं, बी सी क्रॉस कितना, सी ए, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर बच्चों हमको क्या लिखना है, अगर इसका एरिया लिखना है तो हम क्या करें, ये वाला वेक्टर निकालें और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, किसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, तो आ जाएगा आंसर। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, ये मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई इंटू क्या लिख सकते हैं, एरिया कितना हो जाएगा, ए बी वैक्टर, और क्रॉस कितना हो जाएगा बच्चों, वी सी वैक्टर। अब ये तो डायरेक्शन हमको नहीं पता है, लेकिन क्या इस वेक्टर को जिसका लेंथ है ए, इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। अरे ऑब्वियस ही बात है, इसको मिटाओ और देखो यहाँ से हमसे क्या दिया बच्चों, हमको यहाँ पे दिया है ये एक्स जेड है, इस प्लेन में ए लेंथ है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये लेंथ है ए। तो इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाए बच्चों, ए कॉस 60 आई कैप, इधर कितना हो जाए बच्चों, ए साइन 60 कितना, के कैप। ये कौन से डायरेक्शन में बच्चों, ये जेड के डायरेक्शन में, यानी कि एक्स जेड प्लेन में है ये वाला। तो ए बी लेंथ निकाल सकते हैं, जो बी सी लेंथ है बच्चों क्या है, वर्टिकली ऊपर है। अरे प्लेन ऐसे ही ना बताए थे आपको, ऐसे प्लेन है, तो बी सी लेंथ क्या है, वर्टिकली ऊपर, यानी कि ये कौन से डायरेक्शन में बच्चों, वाई के डायरेक्शन में। तो अगर लिखे बच्चों तो यहां से ए वी वेक्टर जो है उसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, उसको अगर इस वेक्टर को 2 पार्ट में कंपोनेंट करके ऐड कर सकते हैं, यानी क्या लिखेंगे, ए कॉस कितना 60 आई कैप, और प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए साइन कितना 60 जे कैप। तो ए कॉस 60 कितना होता है बच्चों, 1/2, यानी कि ए बी जो वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, a/2 आई कैप, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, √3 a/2 कितना, जे कैप, के कैप, जे कैप ने कितना बच्चों, के कैप। ये क्या निकाल लिए हम लोग, ये ए बी निकल गया। सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं, बी सी, बी सी में कुछ सोचना नहीं है बच्चों, बी सी किधर है, ऊपर की तरफ, यानी कितना हो जाएगा, ए इंटू कितना, जे कैप, बी सी निकल गया। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल जाएगा, एकदम आसान है। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से अगर हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है m, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे i मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, a/2 i प्लस √3 a/2 कितना, k, क्रॉस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए जी, क्या कॉमन कर ले बच्चों, देखो यहां से कितना a/2 कॉमन कर ले बाहर, तो क्या हो जाएगा i इंटू a/2, और यहां से a मल्टीप्लाई होकर बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा a², i a²/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा i कैप प्लस कितना हो गया √3 j कैप, अब क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी k कैप यार, k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट किससे होगा बच्चों, j कैप से। अब i क्रॉस j क्या होता है बच्चों, k, देख लो यहाँ पे ऐसे बना लो, ये क्या हो गया i, ये क्या हो गया j, और ये क्या हो गया k। तो i क्रॉस j क्या होगा बच्चों, k, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a² i/2, i क्रॉस j कितना हो जाएगा बच्चों, k, और k क्रॉस j कितना हो जाएगा, अगर k क्रॉस j के तो क्या हो जाएगा बच्चों, -i, तो कितना हो जाएगा, -√3 इंटू कितना i। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया आंसर। अगर इसको स्केलर फॉर्म में निकालना होगा तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना आएगा, i² इंटू a आएगा, देखना अगर निकाल के भी देखो उतना ही आएगा। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना आएगा बच्चों, a² बाई 2,
इंटू आई, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों 2a स्क्वायर आई बाई 2 इंटू कितना 2, 2 से 2 कैंसिल कितना हो जाएगा a स्क्वायर आई। वो तो हम पहले ही बोल रहे थे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आई इंटू ए, एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कितना है आई। तो मैग्नीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, हमसे क्या पूछ देता है बच्चों ये वेक्टर फॉर्म में इसका क्या निकालने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए कि कौन से डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन भी कैसे किया जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट में यही जानना है, मैग्नेटिक मोमेंट में इससे ज्यादा नहीं जानना है। मैग्नेटिक मोमेंट का यूज होगा बच्चों, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, इसको पहले मिटा दे, इसको मिटाए बच्चों, मिटा दे बच्चों। अगला क्या है, देखो इसका यूज कहां होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। आप लोगों को याद है बच्चों, आप लोगों को क्या याद था कि हम लोग एक करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पे, करंट कॉइल के एक्सिस पे जिसका रेडियस कितना था r, इससे एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखे थे। वो कितना होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला हमको याद नहीं है अभी, कितना होता है आपको याद होगा। तो वहां पे देखना बेसिकली बताते क्या थे, वहां पे आप लोगों को बताए थे कि ये कितना होता है आई इंटू पाई ए स्क्वायर। इसको हम पाई से पाई को कैंसिल आउट नहीं किए थे, मे बी शायद एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, लेकिन इतना ही होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना आई इंटू पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, यही रेडियस इसका ही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना बच्चों 3/2, यहाँ पे 2 आता था, मे बी ऐसे कुछ आया होगा, ऐसा ही कुछ आया था। तो बच्चों यहाँ पे आपको याद होगा हम पाई पाई कैंसिल नहीं किए थे स्टार्टिंग में, और 2 से 2 को कैंसिल नहीं किए थे, क्यों, क्योंकि आगे चल के हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर क्या हो गया, इसका एरिया, आई क्या बच्चों करंट, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पे बताए भी थे आप लोगों को, ठीक है, आप उस वीडियो को देखना, वहां पे हम डिस्कस किए बच्चों की आई इंटू पाई ए स्क्वायर, आई इंटू ए को हम लोग आगे चल के क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। क्लियर बात। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, क्लियर है, फिर इसको धीरे धीरे हम लोग यूज करते रहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना थोड़ा सा क्या है, बहुत कम पूछता है। ठीक है, इससे टॉर्क को रिलेट किया जाता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से टॉर्क को रिलेट किए थे, पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट किए थे, वैसे यहाँ पे क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क को रिलेट करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करेंगे जो आगे आएगा अगले चैप्टर में। क्लियर है। इस पे बच्चों बेस्ड एक और टॉपिक है जो एनसीईआरटी में दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो उसको एक बार करके देखते हैं बच्चों की टॉपिक क्या है, और वहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है बच्चों जो हम लोग आगे चल के और ज्यादा अच्छे से फील होगा। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे तो यही फील हो जाएगा, नहीं पढ़े होगे तो अगले बेसिकली जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तब फील होगा। क्या बोलते हैं बच्चों, बेसिकली जायरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। मिटाए बच्चों इसको। अगला टॉपिक क्या होगा बच्चों, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, चाहे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। चलो यही लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, टॉपिक क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट किसका बच्चों, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे। अच्छा ये सोच के चलो बच्चों कि एज्यूम कर लो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। ठीक है, अभी हम क्या एज्यूम करेंगे बच्चों कि हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अभी एक इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि अगर चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, एज्यूम कर लो बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है बच्चों, अपने ऑर्बिट में ऐसे मूव कर रहा है, चक्कर काट रहा है। तो क्या इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा कि नहीं होगा, पहले ये सोचो। अगर मान लो बच्चों कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ऐसा एटम है, ठीक है, उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, उसके आउटर ऑर्बिट में क्या करते हैं, गोल गोल ऐसे घूमते रहते हैं।
अभी तो हम यही समझते हैं। तो एज्यूम कर लो बच्चों कि अभी हाइड्रोजन लाइक एटम को लेकर के चल रहे हैं, तो इसके आउटर ऑर्बिट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है बच्चों, ऐसे बार बार चक्कर काट रहा है, यानी कि घूम रहा है। तो क्या इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा कि नहीं होगा? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बच्चों, I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर यहां पे चार्ज मूव कर रहा है, यानी यहां पे क्या करें बच्चों, यहां पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एज्यूम करें, तो क्या देखेंगे बच्चों कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बार बार इस क्रॉस सेक्शन से निकलेगा कि नहीं? इस क्रॉस सेक्शन से निकलने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, यानी कि मान लो कि यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, फिर कितने टाइम के बाद आएगा, जब एक पूरा कंप्लीट चक्कर काट लेगा, फिर वहां से निकलेगा, फिर क्या करेगा बच्चों, फिर पूरा एक कंप्लीट चक्कर काट लेगा, फिर वहां से निकलेगा। यानी कि हर एक कंप्लीट टाइम पीरियड में, यानी कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस बेसिकली क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर इस क्रॉस सेक्शन से बाहर निकल रहा है, यानी कि फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि करंट का फ्लो हो रहा है। किससे बच्चों, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से। करंट होता है क्या बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर बार बार चार्ज निकल रहा है, यानी कि चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें करंट का फ्लो हो रहा है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो एज्यूम किए हैं करंट सेट करेगा। यानी कि इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से इस ऑर्बिट में क्या होगा, करंट होगा, ऐसा समझ सकते हैं हम। करंट है, इसके पास एरिया है, तो क्या होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। यानी कि इसके पास क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट मैग्नेटिक मोमेंट कितना, m इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, I इंटू क्या होता है, A। I इंटू क्या होता है बच्चों, A। क्लियर है? अब I करंट निकालो। ठीक है, नाउ इन दिस केस I इज इक्वल टू कितना हो जाए बच्चों, Q बाई कितना, T। कैसे लिखे Q बाई T? अरे समझ सकते हो ना बच्चों, कितना चार्ज आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्या निकल रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, किससे, यहां पे अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया एज्यूम किए हैं, कितने टाइम के बाद निकल रहा है बच्चों, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद बार बार इससे निकलेगा। यानी कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, एक कंप्लीट टाइम पीरियड लगेगा T। तो क्या कर दिए बच्चों, Q बाई T। Q कितना है, चार्ज कितना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, यानी कितना E, और टाइम कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई T। अब टाइम निकालो, एज्यूम कर लो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन है वो कितने स्पीड से, v स्पीड से मूव कर रहा है, और इसका रेडियस कितना है बच्चों, r। तो यहां से टाइम पीरियड लिख सकते हैं क्या बच्चों, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों, लेंथ बाई वेलोसिटी। तो कितना लेंथ चलना होगा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, कितना चलना होगा बच्चों, 2 पाई r। कैपिटल R लिखो या फिर स्मॉल r लिखो, चलो स्मॉल r लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई r और डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है v। तो यहां से I करंट हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, E डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 पाई r डिवाइडेड बाई कितना v, यानी कि कितना हो जाएगा, E इंटू v डिवाइडेड बाई कितना हो गया बच्चों, 2 पाई r। ये क्या हो गया, करंट हो जाएगा। तो 1 से देखो बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो फ्रॉम 1 m मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, I का वैल्यू कितना है, EV डिवाइडेड बाई 2 पाई r इंटू एरिया। इसका एरिया कितना होगा बच्चों, पाई इंटू कितना, r स्क्वायर। देखो एक r से एक r मर गया, पाई से पाई मर गया, यानी कि यहां से मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, विच इंप्लाइड दैट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, EVR डिवाइडेड बाई कितना, T। और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं बच्चों, डायरेक्शन किधर होता है, ए के डायरेक्शन में, और ए का डायरेक्शन किधर लेते हैं बच्चों, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में उंगली कर्ल करते हैं। तो जो हमारा थंब का डायरेक्शन होता है वो किसको बताता है बच्चों, थंब का डायरेक्शन बेसिकली एरिया वेक्टर को बताता है। यहां पे देखना बच्चों, यहां पे कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट कैसे आएगा बच्चों, करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होता है। या फिर क्या एज्यूम करते हैं बच्चों कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर मान लो इसको क्या बोले बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा करंट किधर होगा बच्चों, क्लॉकवाइज। तो करंट के डायरेक्शन में अगर थंब को कर्ल करेंगे बच्चों, उंगली कर्ल करेंगे, तो थंब किधर आएगा बच्चों, अंदर की तरफ, यानी एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट भी किधर होगा, अंदर की तरफ। तो यहां पे क्या लेंगे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड। क्या लिखेंगे बच्चों, इनवर्ड, यानी मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इसका इनवर्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है। यानी कि अगर बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में या किसी
किसी भी ऑर्बिट ही समझो, किसी भी ऑर्बिट में या किसी सर्कुलर पाथ पे, तो वो क्या करेगा बच्चों, वो खुद अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट सेट करेगा। वो कितना होगा, m बराबर EVR डिवाइडेड बाई 2। E क्या होगा बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। V क्या होगा बच्चों, जिस स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है। और R क्या होगा बच्चों, जिस रेडियस के ऑर्बिट पे वो रिवॉल्व कर रहा है। यहां से एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है बच्चों, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं जाइरोमैग्नेटिक रेशियो या गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये पूछा जाता है बच्चों कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, तो बताते हैं बच्चों गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है। अच्छा ये बताओ बच्चों, क्या इसका हम एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं? इतना तो पढ़े हम लोग। अगर इलेक्ट्रॉन कहां पे मूव कर रहा है बच्चों, ऐसे सर्कल पे मूव कर रहा है, तो क्या इसका हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? नाउ अगर निकालें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंट क्यों निकालने अभी पता चलेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, एल से। एल क्या होता है बच्चों, आर क्रॉस पी। क्या होता है बच्चों, आर क्रॉस पी। पी क्या होता है बच्चों, लीनियर मोमेंटम। अब देखो आर क्या है, किसी भी टाइम पे अगर देखें बच्चों, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली सर्कल के क्या होगा, टेंजेंशियल। और आर क्या होता है बच्चों, आर से अगर किसी पॉइंट का हम लोग क्या लिखें, किसी सर्कल के किसी पॉइंट पे अगर आर को ड्रॉ करें तो उससे एंगल कितना होगा, यानी कि सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका रेडियस के साथ एंगल कितना बनता है बच्चों, 90 डिग्री। वेलोसिटी किधर बच्चों, अभी ऊपर की तरफ। यहां पे भी देखोगे तो यहां पे वेलोसिटी ऐसे होगा और रेडियस कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे। फिर दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर क्रॉस पी। पी कितना हो जाएगा बच्चों, एम बी। मान लो इसका मास कितना है, एम, इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता होगा एम। तो यहाँ से एल बराबर क्या लिख देंगे बच्चों, एल बराबर लिख देंगे आर इंटू पी इंटू कितना, साइन 90। दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। साइन 91 हो जाएगा। तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, आर। अब पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम इंटू वी। यानी कि एल कितना हो गया बच्चों, एल हो गया एम वी आर। हम सबको पता है कि एल क्या होता है बच्चों, एम वी आर। अगर थीटा क्या है, 90 डिग्री। डायरेक्शन भी तो निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे होगा बच्चों, आर क्रॉस पी। आर कैसे है, ये पी किधर होगा बच्चों, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, राइट हैंड थंब रूल, आर क्रॉस पी। थंब किधर आया, बाहर की तरफ, यानी कि इसका डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, आउटवर्ड। अब देखो बच्चों, जो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो या गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है बच्चों, वो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। जो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो या गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक मोमेंट और क्या, और एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, रेशियो होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। इसको लिखो बच्चों, इधर का थोड़ा सा मिटाएंगे इसके बाद, और इसके बाद क्या बच्चे लिखेंगे बच्चों, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो या फिर गायरोमैग्नेटिक रेशियो को क्या करेंगे, लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जल्दी से लिखो इसको। हो गया, हो गया बच्चों। देखो क्या होगा, अगर यहां से दिखे बच्चों कि जो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, इधर मिटा दे रहे हैं बच्चों। अगर देखा जाए जो हमारा क्या होता है बच्चों, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, उसको बेसिकली लोग गामा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, वो होता है m वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना, l वेक्टर। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट के रेशियो को क्या बोलते हैं, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट कितना है हमारा, EVR डिवाइडेड बाय 2, और एंगुलर मोमेंटम कितना है बच्चों, MVR। ये देखो VR से VR कैंसिल, यानी कि जो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, M/L, वो कितना हो जाएगा बच्चों, E डिवाइडेड बाय कितना, 2M। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है। ये जो रिलेशन आया बच्चों, वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है। ठीक है, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, E डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2M के इक्वल होता है। हर एक केस में नहीं होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कि अगर एज्यूम कर लो कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं होकर के क्या हो जाए, कोई डिस्क दे दे, कुछ और दे दे, तो बेसिकली क्या निकालना होगा, तो इसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ बात बच्चों? यहां से क्या पूछता है आगे चल के बच्चों, यहीं पे अगर चाहो तो बता सकते हैं कि हम लोग बोर मॉडल के लिए क्या निकाल सकते हैं, हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं अलग अलग ऑर्बिट में।
ठीक है, कि अलग अलग ऑर्बिट में क्या हो जाएगा। यहां से मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, E/2m × L हो जाएगा। L क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। और हम जानते हैं बच्चों कि बोर का पोस्टुलेट क्या था बच्चों, बोर का पोस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है बच्चों, h/2π। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2π। ठीक है, तो यहां से भी हम लोग यहां से किसी भी बोर मॉडल का क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है, निकाल सकते हैं। इसको लिखो बच्चों, यहां तक हमारे सिलेबस में है। इसके बाद का जो बेसिकली है वो हम लोग अगर आगे चल के पढ़े, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े तो ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन आई होप आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो यहां से हम थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। चले बच्चों, इसको लिखो जल्दी, इसको जल्दी से लिखो, मिटा दे बच्चों इसको। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए इसका रेशियो, जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो आएगा, अगर इसको हम लोग यहां से किसका रेशियो, अभी इसको छोड़ दो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो तो नहीं होता है। अगर बच्चों ये m वेक्टर या l वेक्टर का रेशियो लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -E/2m। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। एक किधर आया है इनवर्ड, तो एक किधर आया है आउटवर्ड। एक इनवर्ड आया है तो दूसरा किधर आया बच्चों, आउटवर्ड आया है। क्लियर है बात, मिटाई इसको। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से देखो, अगर यहां से लिखना चाहे क्या, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बोर्स ऑर्बिट। क्या यहां से अगर लिखना चाहें क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। या फिर यहीं से देखो ना बच्चों, यहीं से अगर आगे निकलते हैं तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट m = क्या हो जाएगा, = हो जाएगा E/, कितना 2m × क्या हो जाएगा l, यानी कि l क्या बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ये देखो अब सिलेबस से बाहर का चीज है। ठीक है, अगर हम लोग क्या लिखे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बोर्स ऑर्बिट कितना हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं कि नहीं, जो बोर का पोस्टुलेट था कि L किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा। और यही था बोर का क्या, सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। बोर्स का मॉडल जो था वो क्या था, रदरफोर्ड के मॉडल के बाद जो आया था उसमें क्या था, पोस्टुलेट था। क्या माने थे कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, जहां पे h क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा सा बता देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि L बराबर कितना हो जाता था, NH/2π, जहां पे n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में होगा तो क्या, n का वैल्यू 1, दूसरे ऑर्बिट में क्या होगा 2, तीसरे ऑर्बिट में कितना होगा 3, चौथे ऑर्बिट में कितना होगा 4। क्लियर है बच्चों। तो यहां से अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट लिखे किसका, बोर्स का, तो क्या हो जाएगा E/ कितना 2m × क्या लिखेंगे बच्चों, NH/ कितना 2π। ये क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट बोर्स ऑर्बिट का। n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का निकलेगा, 2 रखेंगे तो सेकंड ऑर्बिट का, 3 रखेंगे तो क्या, थर्ड ऑर्बिट का। तो ऐसे भी करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो आज के लिए शायद इतना काफी है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आप करना चाहो बच्चों क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कर लेना, होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, मान लो ऐसे एक डिस्क है, डिस्क का मास कितना है बच्चों m, और चार्ज कितना है q, और ये क्या हो रहा है बच्चों, ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा के स्पीड से क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो हमको क्या बताना है, फाइंड इट्स जायरोमैग्नेटिक रेशियो। थोड़ा निकाल के देखो कि इसका जायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना होगा। क्लियर है, निकालो। अगर नहीं बनेगा, दिक्कत होगा बनाने में, अच्छा क्वेश्चन है, अगर नहीं बनेगा दिक्कत होगा बनाने में तो बेसिकली किसी लेक्चर में बताएंगे। क्लियर है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक कि आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।